सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, क्लास 10th, टॉपिक 4 है, यूनिट 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज का टॉपिक है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस एंड लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, G.N. Lewis proposed a concept of acid and bases in 1923. According to Lewis acid-base concept, acid is a substance, molecule or ion which can accept a pair of electron. सब्सटेंस मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकती है, आयनिक फॉर्म में भी हो सकती है। अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे तो दैट इज़ कॉल्ड एसिड। और अगर सब्सटेंस जो मॉलिक्यूल भी हो सकती है, आयन भी हो सकता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे तो दैट इज़ कॉल्ड बेस। एग्जांपल समझते हैं कि एसिड और बेस कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट और कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। अमोनिया क्या है? NH3 और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, बोरॉन कंबाइन विद 3 फ्लोरीन्स BF3। इसमें जब रिएक्शन होता है तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये एग्जांपल आपने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में भी पढ़ी हुई है। बोरॉन एक सेंट्रल एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसे यहाँ पे क्रॉसेस के साथ रिप्रेजेंट किया गया। और फ्लोरीन 7th A ग्रुप का एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। हर फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डॉट से रिप्रेजेंट किए गए। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फ्लोरीन बोरॉन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। एक फ्लोरीन बॉन्ड बोरॉन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड है यहाँ ये। फिर यहाँ पे ये बोरॉन इस फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड और ये बोरॉन इस फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अमोनिया जिसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसे क्रॉसेस के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। 1 2 3 4 5 है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बनाएगा। 1 विद हाइड्रोजन, सेकंड अगेन विद हाइड्रोजन एंड थर्ड विद हाइड्रोजन। अब इस पूरे बॉन्ड में अमोनिया वो एलिमेंट है जिसमें हाइड्रोजन का बॉन्ड बनने के बाद हाइड्रोजन का हर एक हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट है और नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लाइक 2 4 6 एंड 2 8। लेकिन बोरॉन वो एलिमेंट है जब वो फ्लोरीन के साथ कंबाइन होता है तो फ्लोरीन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये 3 बॉन्ड बनने के बाद भी बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। 2 4 6 और ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन के पास क्या चीज़ है? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे, लाइक दिस वन और दिस वन, दे आर नोन एज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे दैट इज़ कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से ये एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन को डोनेट करेगा और अपने सेकंड इलेक्ट्रॉन के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास और फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये बोरॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा। दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसे हम एक सिंगल स्पीशी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो टेल इज़ टुवर्ड द कंपाउंड विच डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड एरो हेड इज़ टुवर्ड द कंपाउंड विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखें, बोरॉन में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो दैट इज़ कॉल्ड लीविस एसिड। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी थी, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, दैट इज़ कॉल्ड बेस। और इन दोनों के कम्बिनेशन से ये जो एक सिंगल स्पीशी बनती है दैट इज़ कॉल्ड एडक्ट। सो एडक्ट प्रोडक्ट ऑफ लीविस एसिड बेस रिएक्शन इन अ सिंगल स्पीशी, दैट इज़ कॉल्ड एडक्ट। एक और एग्जांपल है हमारे पास, हाइड्रोजन H पॉजिटिव है और अमोनिया। अमोनिया का स्ट्रक्चर वही है जो भी हमने ऊपर पढ़ा है। इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल।
H पॉजिटिव हाइड्रोजन प्रोटॉन है जिसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और जब ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास आएगा तो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन से मूव करके नाइट्रोजन पे आ गया और फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन के थ्रू हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये भी कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर शो नहीं किया जाता, ऑन द होल एडक्ट प्रोडक्ट पे शो किया जाता है जिसे हम कहते हैं NH4 पॉजिटिव। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ने H पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, दैट इज़ कॉल्ड लीविस एसिड। नाइट्रोजन ने डोनेट किया, दैट इज़ कॉल्ड लीविस बेस। और दोनों के कम्बिनेशन से एक जो सिंगल स्पीशी बन गई, दैट इज़ कॉल्ड एडक्ट। अच्छा जी, एग्जांपल हमारे पास हैं कि कौन सी सब्सटेंसेस, मॉलिक्यूल और आयन ऐसे हैं जिन्हें हम लीविस एसिड कंसिडर कर सकते हैं और कौन सी सब्सटेंसेस ऐसी हैं जिसे हम लीविस बेस कंसिडर कर सकते हैं। दो एग्जांपल्स हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, दोनों में रिप्रेजेंट किया गया मॉलिक्यूल को और आयन को। मॉलिक्यूल जो न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं, मॉलिक्यूल जो न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं लेकिन उनका सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट है, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो दैट मीन ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, लीविस एसिड कंसिडर करेंगे। लाइक BF3, AlCl3, FeCl3, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, एलुमिनियम ट्राईक्लोराइड एंड आयरन ट्राईक्लोराइड और फेरिक क्लोराइड। यहाँ पे बोरॉन ट्राईफ्लोराइड की एग्जांपल आप समझ चुके हैं ऊपर, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन मीन कि अभी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो कंप्लीट करने के लिए इसे क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और वो 2 इलेक्ट्रॉन जब ये अमोनिया के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, बॉन्ड बनने के बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ 2 electrons. So simple molecule in which central atom has incomplete octet are considered as Lewis acid. इसी तरह से सिंपल कैटाइंस लाइक H पॉजिटिव जिसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कैटाइंस पे होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं तो उनके आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट हैं, तो अब वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दोबारा कैटाइनिक से न्यूट्रल फॉर्म में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो दे आर कंसिडर्ड एज एसिड्स, Lewis acid, like Na positive sodium ion, K positive potassium ion, Ca2 positive calcium ion, H positive hydrogen ion and Ag positive silver ion. इसी तरह से वो सब्सटेंसेस जो न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं लेकिन उनके आउटर मोस्ट शेल में एटलीस्ट 1 लोन पेयर अवेलेबल है, मोर देन 1 लोन पेयर भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट 1 लोन पेयर होना चाहिए, दे आर कंसिडर्ड एज लीविस बेस। लोन पेयर होगा तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। लाइक NH3, जैसे यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ये डोनेट कर सकता है, तो ये लीविस बेस है। इसी तरह से अमाइंस हैं RNH2 जिसमें नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अल्कोहल है जिसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है जो ये डोनेट कर सकते हैं। इसी तरह से नेगेटिवली चार्ज आइंस हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जिन्हें हम एन आइंस भी कहते हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए होते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। लाइक साइनाइड आइन, क्लोराइड आइन एंड हाइड्रोक्सिल आइन, दे आर कंसिडर्ड एज लीविस बेसिस।